नमस्ते बच्चों। आज की हमारी कविता का शीर्षक है मनुष्यता। और इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, है ना। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्यता कविता। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस कविता में कवि ने मनुष्यता के बारे में बताया है। मनुष्यता होता क्या है? मनुष्यता मतलब ह्यूमैनिटी, है ना। तो हम मानवता, जो हम मनुष्य में ही ये भाव है ना, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों पर दया आती है, दूसरों के लिए दयालु होना, परोपकारी होना, यही मनुष्यता का भाव है। तो इस कविता में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें मनुष्यता कैसे, जो जिन लोगों ने मनुष्यता की इतिहास में, उनका भी उदाहरण दिया है, और उसको करने वालों का क्या स्थान है इस दुनिया में, वो भी बताया है। तो चलो, यहाँ है विचार लो। वो कहते हैं कि इस बात को मान लो, विचार कर लो कि मर्त्य हो। मर्त्य मतलब मरणशील, जिसका मरना निश्चित है। जो इस धरती पर जन्म लिया है, यह शरीर मरणशील है, मरना ही है ना। तो जब मरना है तो मृत्यु से क्यों डरना? मृत्यु से कभी भी मत डरो। इस बात को मन में ठान लो, विचार लो कि ये शरीर तो मरने वाला है। तो जब डर खत्म हो जाएगा, तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। फिर अगली पंक्ति में, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरना तो है ही, एक दिन मरेंगे ही सब। तो ऐसा कुछ कार्य करके मरो कि हमारे मरने के बाद हमें इस दुनिया में याद रखा जाए, है ना। दूसरी पंक्ति का यही अर्थ है। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। तो यहां पर मैं पहले शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। सुमृत्यु, ऐसी मृत्यु जो अच्छा नाम कर जाए। हमेशा सु अच्छे में लगता है, कु बुरे में लगता है। तो सुमृत्यु मतलब मृत्यु ऐसी जो दुनिया में हमारा नाम कर जाए, कुछ अच्छा कर्म करके मरे। और वृथा मतलब बेकार। बेकार की ऐसी मौत है, या बेकार का ऐसा जीवन है, जब हम किसी और के लिए, जब हम सुमृत्यु नहीं मरे, है ना, तो वो मृत्यु वृथा कहलाएगी, बेकार है, वो अपने लिए ही बस जिया। ये बात समझ में आ रही है ना, कि हमें ऐसा काम कर जाना है कि मरने के बाद लोग हमें याद रखें। ठीक है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो क्या मरा? जो आपके लिए नहीं जिया, है ना। तो दूसरों के लिए परोपकारी होना, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना, दूसरों के लिए जीने वाला बनना चाहिए। और फिर कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है। वो पशु प्रवृत्ति मतलब स्वभाव। पशु मतलब जानवरों जैसा व्यवहार कब कहलाता है? जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? वो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, बड़े जो होते हैं। मैं जानवर की माता की बात नहीं करूं। तो पशु प्रवृत्ति है कि वो केवल अपना पेट भरना जानता है, उसमें मनुष्यता नहीं होती है। जो आप ही चरे, वो केवल अपना पेट ही भरना जानता है। चरकर, चरना मतलब जो जानवर घास खाते हैं ना, उसको चरना कहते हैं, है ना। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मने। अगर हम जानवरों के स्वभाव जैसा हो जाए, केवल हम अपने लिए सोचें, अपने लिए जिए, तो वो जीना मनुष्यता नहीं कहलाएगी। तो मुझे लगता है पहली जो अनुच्छेद है, इसका अर्थ समझ में आया। पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। चलिए दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब यहां पर उदार किसे कहा गया? ऐसे जो मनुष्यता दिखाते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो दयालु होते हैं। उदार का मतलब दयालु होना। तो जो दयालु होते हैं,
उसकी कथा सरस्वती बखानती है। अब माँ सरस्वती हमारी वाणी में, हमारी पुस्तकों में आज हम देख सकते हैं। ऐसे तो साक्षात हम माँ सरस्वती को नहीं देख सकते, ज्ञान की देवी हैं। तो सरस्वती का अर्थ है लोग उनकी बखान करते हैं अपनी बातों से, उनकी प्रशंसा करते हैं ऐसे लोग की अपनी वाणी से। और दूसरा, उनकी प्रशंसा कहाँ लिखी रहती है? पुस्तकों में। तो सरस्वती के बखानने का, बखानना मतलब प्रशंसा, गुणगान करना, या तो लोग कहते हैं वाणी से या पुस्तकों में लिखी जाती है। किसके? वैसे उदार लोगों की कथा, वैसे लोगों की जो मनुष्यता दिखाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया। दूसरी पंक्ति है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार व्यक्ति, जो वैसे उदार व्यक्ति हैं जो मनुष्यता दिखाते हैं, जो दूसरों की भी मदद करते हैं, ये धरती भी कृतार्थ है। अब कृतार्थ का अर्थ क्या है? कृतार्थ का अर्थ होता है किसी के उपकार को मानना, है ना। यहां मैंने दिया है ऋणी होना, किसी के उपकार को, किसी के द्वारा भला किए, अगर कोई तुम्हारा हेल्प करता है और यू आर थैंकफुल, तो उसको हम कृतार्थ बोलते हैं। तो कृतार्थ भाव भी कौन, यहां तक कि धरती भी ऐसे लोगों को के ऋणी होती है, कृतार्थ भाव को मानती है ना। तीसरी पंक्ति है, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। अब वही उदार जो मनुष्यता दिखा रहा है, उसी के लिए यहां पर उसी उदार का प्रयोग किया गया है। उसी उदार व्यक्ति, उसी दयालु व्यक्ति की सदा सदैव, जो कभी नहीं मरता, कीर्ति मतलब यश होता है, नाम होता है इस दुनिया में, वो फेमस हो जाते हैं और वो उनके मरने के बाद भी वो हमेशा जीवित रहते हैं। उनका गुण कूजती मतलब गूंजती है, हमेशा उनकी बातें ऐसे लोग जो हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, उनकी उदारता की कहानी में हमेशा जीवित रहती है, सजीव रहती है ना। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्ति को जितनी पूरी प्रकृति भी, सृष्टि ये नेचर जो है, उसको वो भी उसकी पूजा करती है। अब लिटरली नहीं है, कवि का ये बखान है, लिटरली नेचर कहने का मतलब कि उसका मान सम्मान लोग तो देते ही हैं, ये धरती प्रकृति भी उसका मान सम्मान देती है, वो सदैव अमर हो जाता है। वैसे लोग जो दूसरों के लिए भी जीते हैं, केवल पशु प्रवृत्ति जैसे नहीं होते, है ना। अब अगली पंक्ति है, अखंड आत्म भाव, जो अखंड का मतलब जो खंडित ना हो सके, जो टूटा ना जा सके, ऐसा आत्मीयता का भाव, दूसरों के प्रति जो एक प्यार का जो भाव होता है, जो असीम विश्व में भरे, पूरा विश्व, पूरे क्या कहते हैं, वो मनुष्य ऐसा अमर हो जाता है कि वह स्वयं के लिए नहीं, है ना, दूसरों के लिए जीता है। और असीम विश्व में, ये पूरे विश्व जगत में उसके लिए आत्मीयता, प्यार की भावना जो खंडित नहीं हो सकती, वो भर जाती है। वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे, ना ही केवल पशु प्रवृत्ति के समान आप ही आप चरे, केवल अपने लिए बस सब जमा कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, ऐसा भाव नहीं हो। मनुष्य कौन कहलाता है? जो दूसरों के लिए जीना सीखे, दूसरों के लिए मरना सीखे, है ना। यही इस 2 अनुच्छेद का अर्थ है। अब हम शुरू करते हैं तीसरे अनुच्छेद में। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। पहले यहां पर शब्दों के अर्थ समझना जरूरी है, मैंने यहां शब्दार्थ लिख दिया है। क्षुधार्थ का अर्थ होता है भूख, क्षुधा मतलब भूख, है ना। क्षुधार्थ मतलब भूख से वो परेशान। रंती देव जो राजा थे, वो कहते हैं, कहानी है यहाँ, जो थोड़ी सी जो इसमें छिपी हुई कथा है, अंतर कथाएं कहलाती हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो रंती देव की कथा है कि वो 40 दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिला था, राजा का था वो समय आ गया था
उनका अच्छा समय नहीं चल रहा था, तो 40 दिनों के बाद उनके हाथ में जब भोजन के थाल आए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां एक भूखा व्यक्ति खड़ा हो गया और उन्होंने अपने हाथ में उस थाली को, वो इतने दयालु थे, उनमें मनुष्य था, वो इतना गरीब जैसा दिख रहा था, भूख, वो भी भूखा है ना, तो उन्हें अपने हाथ में आया, इतने दिनों के भूखे, उन्होंने अपनी थाली को उसे दे दिया। तो ये जो अब यहाँ इस अनुच्छेद में उन्होंने उदाहरण दिया है कि कैसे आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने मनुष्यता दिखाई। किसको? पहला उदाहरण रंती देव का है कि इतने दिनों भूखा रहने के बाद उनके हाथ में जब भोजन की थाली आई तो उन्होंने भूख से परेशान क्षुधार्थ, करस्थ मतलब कर मतलब हाथ होता है, हाथ में रखा हुआ थाल भी उन्होंने भूखे को दे दिया, है ना। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आई, ये कथा भी समझ में आई। दूसरी अंतर कथा है दधीची ऋषि का, है ना। हमें पता है, ये पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, लेकिन ऋषि दधीची जो थे उनकी एक असुर था जिसने वरदान लिया था कि वो केवल दधीची ऋषि की अस्थियों, हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उसी से मारा जाएगा। उसको था कि दधीची ऋषि मरेंगे नहीं, है ना, वो तो पूजा में लगे, मैं भी नहीं, और उनकी हड्डियों से कौन बनाएगा अस्त्र, कैसे कैसे वरदान ले लेते थे। तो जब वो बहुत अत्याचार करने लगा तो सभी दधीची ऋषि के पास पहुंचे, उन्होंने अपना प्राण त्यागा, किसके लिए? समाज की भलाई के लिए, मनुष्यता दिखाते हुए, और उनकी अस्थियों से वो अस्त्र बनाकर उस असुर को मारा गया। तो वही यहाँ कवि ने कहा है कि तथा दधीची ने दिया परार्थ, दूसरों के लिए, परार्थ मतलब परोपकार के लिए, अस्थि जाल भी, है ना, अपना पूरा अस्थि मतलब हड्डी दे दिया था। तो ये क्या हुआ? ये कोई आम व्यक्ति कर सकता है? नहीं, उन्होंने मनुष्यता दिखाई थी। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ। चलिए तीसरा, उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। अब यहाँ तीसरी कथा है। उशीनर के, क्षितिज मतलब राजा, है ना, उशीनर देश के राजा का नाम था शिवी, राजा शिवी, यहाँ मैंने लिखा है ना। उन्होंने, उनके पास एक कबूतर आया कि मेरी रक्षा कीजिए राजन, गिद्ध मुझे मारना चाहता है। तो गिद्ध आया, बोला कि आप इसे कैसे बचा सकते हैं, ये मेरा आहार है, तो आप बचाइएगा तो मैं क्या खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तराजू पर जितना मांस इस कबूतर का है उतना तुम मेरे शरीर से ले लो, पर ये मेरी शरण में आया है तो इसे तुम जीवन दान दो। उन्होंने उस कबूतर के जान को बचाया और अपना मांस उतना दान किया। तो ये सब उनकी परीक्षा ली गई। कथा में आज तक लोग उनकी चर्चा करते हैं, राजा शिवी की। कहाँ के राजा थे वे? उशीनर के। क्षितिज मतलब राजा, है ना, ये जगह है, और राजा का नाम था राजा शिवी। तो तीन उदाहरण आप लोगों ने देखा। अब चौथा क्या है? सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। खुशी खुशी, सहर्ष मतलब खुशी खुशी। कर्ण की कथा महाभारत में आपने पढ़ी होगी कि वो जन्म से ही उसके शरीर में कवच था, सूर्य का पुत्र कर्ण, है ना, कवच था, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद नहीं सकता, और बिना उस कवच को हटाए उसको मार नहीं सकता था। तो इसलिए छल से उसके कवच को उन लोगों ने ले लिया, इंद्र ने लिया था, और वो खुशी खुशी, वो क्योंकि दान करता था और जब अपने पिता को जल चढ़ाता था उस समय कोई भी उससे कुछ भी मांगता था वो दे देता था, तो उससे कवच मांगा गया, तो वो खुशी खुशी अपना शरीर चर्म जो कवच था वो भी दान कर दिया। तो ये मनुष्यता दिखाते हुए उसने किया, बिल्कुल उससे तकलीफ नहीं हुई। तब इतने चार उदाहरण देने के बाद अब कवि कहते हैं अनित्य देह के लिए
ये देह जो रोज रहने वाला नहीं है, प्रतिदिन रहने वाला है क्या? प्रतिदिन सदा के लिए रहेगा नहीं। सबको जन जीवन लेना है और मृत्यु सबकी आनी है। इस अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जीव आत्मा को कहते हैं। जीव क्या है? अनादि है ना, इसका कोई अंत ही नहीं है। आत्मा तो नहीं मरेगी ना, ये आत्मा क्यों डरेगी इस शरीर से, है ना? तो इसलिए डरना छोड़ दो। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए केवल जो एक मनुष्यता को शोभा देता है वैसा ही कर्म करना चाहिए। तो इस अनुच्छेद में यहां पर कवि ने उदाहरण दिया है जिन इतिहास में जिन लोगों ने मनुष्यता दिखाई। तो अगला पढ़े, अगला अनुच्छेद सहानुभूति। सहानुभूति किसी के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, उसे सहानुभूति कहते हैं। तो जिसमें मनुष्यता होगी उसमें अब कैसे विचार होने चाहिए? सहानुभूति चाहिए, दूसरों के प्रति दया का भाव चाहिए। महाविभूति है यही, यही सबसे बड़ी संपत्ति है उस व्यक्ति में, अगर उसमें दया का भाव है, यही सबसे बड़ा धन है ना? वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही धरती को कहते हैं। और यहां तक कि धरती भी ऐसे लोगों के वश में है ना? कहने का अर्थ उसके कृतार्थ, पहले भी धरती के लिए मही शब्द का प्रयोग हुआ है कि वैसे लोगों के लिए वो कृतार्थ रहती है ना? उसकी कृतज्ञता मानती है। और यहाँ कहा गया कि उसके वश में रहती है, कि जो हमारे धरती पर जन्म लिए हैं उसके प्रति वो मनुष्यता दिखाता है, तो धरती भी उसे उसके वश में रहती है। विरुद्ध भाव बुद्ध का। अब उन्होंने अगला उदाहरण दिया महात्मा बुद्ध का। जब दया प्रवाह में बहा। अब क्या कहना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान देना शुरू किए थे, अहिंसा की बात की थी उन्होंने, बहुत सारे ज्ञान देना जब शुरू किए, तो कभी भी जब नई चीज आती है ना तो विरोध होता ही है, क्रांति आती है। बहुत लोग उनका विरोध भी किए कि नहीं मानेंगे उनकी बात, है ना? लेकिन क्या हुआ कि विरोध भाव बुद्ध का दया अंत में सब उनकी बातों से सहमत हो गए। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि इनकी बातें कितनी अच्छी हैं। शुरू में विरोध किया लोगों ने, परंतु उनका विरोध करने वाले भी उनकी बातों के दया प्रवाह में बह गए, है ना? तो उनकी मनुष्यता से वो भी प्रभावित हुए। ओके बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। विनीत लोक वर्क, क्या न सामने झुका रहा, है ना? क्या जो लोग विभिन्न प्रकार के समाज में, लोक वर्ग मतलब विभिन्न प्रकार के, कुछ विरोध करने वाले थे, कुछ सपोर्टर्स थे, है ना? क्या उनके सामने नहीं झुका ना? सब विनीत हो गए, सब झुक गए। किसके सामने? बुद्ध के सामने, है ना? उनकी बातों से, उनके ज्ञान से थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने जो मनुष्यता की बातें की, उन्होंने जो दिखाई लोगों को परोपकार, दयालु का भाव जो ज्ञान दिया, सब उसमें बह गए। आहा, उनको ये सोच ही उन्हें आनंदित करता है। आहा, वही उदार है, परोपकार जो करे। वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे मनुष्य की सेवा करते करते मरे। चलिए अब अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तो अभी हमें पिछले में उन्होंने बताया कि हम में कैसे विचार होने चाहिए थे, है ना? अब इस अनुच्छेद में वो बताते हैं कि हम में क्या नहीं होना चाहिए, है ना? कहते हैं रहो न भूल के कभी, कभी भी भूल के भी। मद मतलब नशा होता है, अंधा नहीं होना है, किस चीज का घमंड के में अंधा नहीं होना है। मदांध मतलब घमंड में अंधे नहीं होना, किस चीज के? तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब संपत्ति, थोड़े से धन क्या आ जाते हैं लोगों को घमंड हो जाता है, अरे ये कुछ भी नहीं है। तुच्छ मतलब छोटा सा, ये संपत्ति कुछ भी नहीं है, कोई ऊपर लेकर नहीं जाता, है ना? तो इसलिए इस संपत्ति के घमंड में आप अंधे मत होइए।
ये पहली पंक्ति का अर्थ है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये मत सोचिए कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे साथ तो बहुत लोग हैं। सनाथ मतलब मेरे साथ बहुत कोई है, अपनों का साथ है। और इसका अहंकार गर्व अपने मन में मत रखो, है ना। परोपकार अगर करना है तो ये पहली दो पंक्ति का आपको समझना है कि आपको ये अपने मन में नहीं होना है। क्या? संपत्ति का अहंकार नहीं होना है। दूसरा, अपने आप को कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मैं सनाथ हूं, इसका गर्व नहीं होना अपने चित्त में, अपने मन में। फिर वो कहते हैं अनाथ कौन है? कोई अनाथ नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिसके पास पैसे नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है, वो अनाथ है? वो भी अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ हैं। उनके साथ कौन है? ईश्वर। त्रिलोकनाथ किसे कहा गया है? ईश्वर को। ईश्वर तो सबके साथ हैं, कोई अकेला नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ त्रिलोकनाथ को ही दयालु दीन बंधु कहा गया है। वही दीन बंधु हैं, वो गरीबों के बंधु हैं, वो दुखियों के दोस्त हैं, दुखियों के सखा हैं। कौन? ईश्वर, भगवान। और उनके बड़े विशाल हाथ हैं। बड़े विशाल हाथ मतलब वो इसकी भी सहायता कर सकते हैं, वो सबकी सहायता कर सकते हैं एक ही पल में, है ना। अतीव भाग्यहीन है। अतीव मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक। भाग्यहीन है कौन व्यक्ति? अधीर भाव जो करे, जो इम्पेशेंट हो जाता है। अधीर मतलब जिसके पास पेशेंस नहीं होता है, अधैर्य, है ना, धीरज नहीं होना। जो इम्पेशेंट होता है वो तुरंत सोचता है कि हम अब क्या होगा हमारा, नहीं, है ना। तो वो भाग्यहीन कह अपने आप को, भाग्यहीन है वो। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। तो यहाँ पर फिर वही कहते हैं कि जो दूसरों के लिए मरता है, दूसरों के लिए कार्य करते करते मरता है, वही मनुष्य कहलाता है, जिसमें मनुष्यता की भाव है। तो इस अनुच्छेद में उन्होंने संपत्ति का अहंकार नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि मेरे साथ इतने लोग हैं तो अहंकार नहीं करिए। कौन अनाथ है? ईश्वर सबके साथ हैं। वो चाहे तो सबकी मदद कर सकते हैं। और कुछ दिन अगर आप तकलीफ में हैं तो आप अपने आप को भाग्यहीन ना कहें, थोड़ा पेशेंस रखिए, अधीर नहीं होइए और दूसरों की मदद करते रहिए। मनुष्यता तभी कहलाती है, मदद करते करते आप अपना जीवन त्यागिए, है ना। इस अनुच्छेद का यही अर्थ है। आगे बढ़े। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अब ये अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष हो गया, स्पेस की बात की जा रही है। अनंत जिसका अंत ही नहीं है वो अनंत है। मैं अब इस यहां पर किसका स्थान है हमारे ऊपर अंतरिक्ष में? देवता अनंत हैं, है ना। कई देवता वहां खड़े हैं और समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अब वो क्या कर रहे हैं? सामने सबके वो अपना हाथ, स्व मतलब अपना, बाहु मतलब हाथ, वो बढ़ा रहे हैं सब मनुष्य की मदद करने के लिए। हमें बस दिखाई नहीं देता कि हमें किस मार्ग से सहायता मिलेगी। परस्परावलंब, परस्पर मतलब एक दूसरे के का सहारा, अवलंब मतलब सहारा, परस्पर मतलब एक दूसरे, है ना, दो शब्द मिलके है। तो परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अब ईश्वर तो ऊपर से हाथ बढ़ा रहे हैं देवता लोग, लेकिन हमें कैसे बढ़ना है? तो हमें एक दूसरे, अकेले अकेले जाकर स्वार्थी नहीं बनना है, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अब यहां अमर्त्य मतलब याद है हमने पहले अनुच्छेद में अमर्त्य का, अमर्त्य नहीं मर्त्य शब्द का अर्थ बताया था। मर्त्य मतलब जो मरणशील शरीर है, ये शरीर मरने वाला है। अमर्त्य मतलब जो कभी नहीं मरेगा। तो वो कौन है? भगवान, है ना। तो क्या कहते हैं? अभी अमर्त्य अंक में, अंक मतलब गोद में। तो अभी ईश्वर के गोद में, ईश्वर के पास हम कैसे, गोद मतलब लैप, है ना, देवताओं की गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी तक हमने कोई पाप नहीं किया है, हम में कोई कमी नहीं है। पंक मतलब कीचड़, कोई दाग नहीं है, तो हम अपंक हैं।
जिसमें कोई दाग नहीं लगा, हमने कोई पाप नहीं किया है। तो ऐसा शरीर जिसने कोई पाप नहीं किया है, कहते हैं अभी तुम्हारा शरीर कोई पाप नहीं किया है, मनुष्यता दिखाओ, ये शरीर अपंग ही रहेगा। और कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ो, कहां तक जाने के लिए? ईश्वर की गोद में जाने के लिए, भगवान की गोद में जाने के लिए। सब अपंग हो, चढ़ो, आगे बढ़ो। रहो न यो की एक से न काम और का सरे। फिर वो क्या समझाते हैं? ऐसा ना करो कि बस अकेला ही काम करो, दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ने का भाव रखो, है ना। अकेले आगे बढ़ने का भाव ना नहीं रखो, दूसरे की मदद करते हुए, औरों का भी काम करते हुए आगे बढ़ना है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। तो ऐसे मनुष्यता दिखाते हुए अपना जीवन व्यतीत करो, मरो की मनुष्यता तुम में इस धरती पर सब याद रखें। चलो अब अगले पैराग्राफ में हम बढ़ते हैं बच्चों, जहां लिखा है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है ना। इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य भी हमारा सबसे बड़ा मित्र है। बंधु मतलब भाई, मित्र, दोस्त। ये जिस मनुष्य में ज्ञान हो जाए कि दूसरा मनुष्य ही तो, अब मान लो इस धरती पर एक मनुष्य दूसरे की नहीं सेवा करेगा, दूसरे की सहायता नहीं करेगा, तो कौन करेगा? क्या जंगल से शेर आएंगे सहायता करने? मनुष्य ही तो मनुष्य की सेवा करेगा। सॉरी। तो मनुष्य मात्र बंधु है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, विवेक है, समझ है। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मैं मनुष्य हूं तो दूसरे की मदद तो मैं ही करूंगा ना, है ना। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं, और पुराणों के अनुसार सभी मनुष्य का एक ही पिता है, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है ना। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब सबके पिता, इस धरती के सबके पिता एक ही हैं, ईश्वर। और फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, जिसने जैसे कर्म किए उसी के फल के अनुसार उसको बाहर से अंतर दिखता है हम लोगों को, कि एक अमीर है, एक गरीब है, एक को सुख है, एक को दुख है। लेकिन उसने जिसने जैसा कर्म किया है, बाहरी भेद वैसा ही है। कर्म सुधारो, मनुष्यता दिखाओ, है ना, यही उन्होंने कहा। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अब वेदों में क्या कहा गया है? ये प्रमाण है। वेदों में जाकर देखा जाए कि चाहे बाहर से अलग अलग जो भी हो, वो अमीर है, गरीब है, सुखी है, दुखी है, बुरा है, अच्छा है, परंतु आत्मा अगर देखी जाए तो सबकी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, एक ही जैसा है। अंतरैक्य, अंदर से एक ही है, आत्मा में एकता है, एक ही जैसी आत्मा है। ये बात समझ में आ रही है? अगर कुछ नहीं समझ में आया बच्चों तो आप प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको फिर से बताऊंगी लिखकर। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है ना। तो वेदों में इसकी चर्चा है, प्रमाण है कि अंतरात्मा सबकी एक जैसी है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। फिर वो कहते हैं ये दुख की बात है, ये अनर्थ है, मीनिंगलेस होगा कि अगर एक बंधु 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 मनुष्य दूसरे के साथ क्या है, एक मनुष्य दूसरे का क्या होगा? दोस्त होगा, बंधु होगा, भाई होगा, सखा होगा, है ना। तो एक मनुष्य दूसरे की व्यथा मतलब दुख को ना दूर करे, हरना मतलब दूर करना, दुख को दूर ना करे, एक दुखिया को दूसरा देखता रहे दुखी है और उसकी मदद ना करे, तो ये दुख की बात है ना, ये अनर्थ की बात है। यही कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे।
तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि लोगों की भेदभाव, लोगों के बाहरी रूप को देखकर आप भेदभाव ना करें। सब अंतरात्मा से सब समान है। अगर उसे जरूरत है मदद की तो अपनी मनुष्यता दिखाएं, दयालु हो, परोपकारी हो और उसकी मदद अवश्य करें। चलिए अंतिम इसके बाद की पंक्ति, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अब ये अभिष्ट मार्ग जो हमारी इच्छा है, जो हमारा एकमात्र लक्ष्य है जीवन में पाने का, उस मार्ग में खुशी खुशी चलने के लिए कह रहे हैं। परंतु कैसे चलना है? सहर्ष मतलब खुशी खुशी, कैसे चलना है वो आगे ध्यान दो। विपत्ति मतलब दुख, विघ्न मतलब रुकावट। रास्ते में कोई दुख आए, रुकावट आए, जो भी आए उनको धकेलते हुए चलना है, हिम्मत नहीं हारना है, बस उसको पुश करना है, धक्का मारना है और आगे बढ़ते रहना है और अपने अभिष्ट मार्ग, जो हमारी इच्छा है, जो हमारा मेन गोल है, वहां तक। परंतु कैसे पहुंचना? क्या अकेले जाना है? नहीं। अगर हम पिछली बातों को देखें तो उन्होंने क्या कहा था? सबको साथ लेकर चलना है, अकेले नहीं बढ़ना है आगे। ये बात ध्यान रखिएगा। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। उन्होंने क्या कहा कि हेल मेल ना घटे। साथ चलते हैं तो विचारों के मतभेद हो सकते हैं, तो कहते हैं कि हेल मेल, एक दूसरे के साथ जो है आई एम सॉरी, एक दूसरे के साथ कोई विचारों के मतभेद ना करें, एकदम दोस्ती के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे में कोई भिन्नता ना आए, कोई डिफरेंसेस ना आए, है ना? इस बात का ध्यान रखें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। फिर वो कहते हैं अतर्क, तर्क मतलब डिबेट, तो वो कहते हैं बिना डिबेट किए हुए, बिना किसी बात को आर्ग्यूमेंट वाला किए हुए, आप एक उसकी बात आप समझिए, वो आपकी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं ना साथ। तो एक ही रास्ते के, पंथ मतलब रास्ता, एक ही रास्ते के जब हम राही हैं, एक ही रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना है? बिना किसी तर्क के आगे बढ़ना होगा और सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सावधान, माइंड को अलर्ट रखें कि हमें डिफरेंसेस नहीं लाने हैं एक दूसरों में, क्योंकि हमारा गोल एक ही है, ईश्वर के पास पहुंचना है, अपने जीवन को सही तरीके से मनुष्यता निभाते हुए मृत्यु को प्राप्त होना, इस जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम सब इसी रास्ते के, जीवन मार्ग के राही हैं। ठीक है? पंथ मतलब रास्ता। ठीक है बच्चों? तो बिना डिबेट किए हुए, सावधान रहते हुए, एक ही रास्ते पर सब चलें मिलजुल कर, इस पंक्ति का अर्थ है। आगे, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तारना मतलब दूसरों की मदद करते हुए तब हम पार करें इस मार्ग को, है ना? जीवन के मार्ग को हम भी पार करें, लेकिन अकेले नहीं, दूसरों की सहायता करते हुए। जो ऐसा करता है तभी उसका भाव समर्थ कहलाता है ना? तब लगता है कि हाँ, इसने पुण्य किया, उसका भाव सही था, मनुष्यता का भाव है उसमें। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही इस कविता का अर्थ था बच्चों।